Assalamu alaikum, मेरा नाम है उसामा अल्ताफ़ हुसैन एंड इन टुडेज़ वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो कि ओ लेवल केमिस्ट्री का एक बहुत इनिशियल बहुत बेसिक सा टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है। ये हम लोग पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, हमारे पास एक कैटेगरी है चैप्टर की, उसमें हम इसको पढ़ रहे होते हैं और दीज आर द कंटेंट्स दैट यू कैन सी दैट वी विल बी कवरिंग in this video. So let us begin with the very basic things of this chapter, starting with matter. देखो मैटर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज है that has a mass and occupies space, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी अगर हमारे पास चीज़ है जिसका अपना एक मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो तो हम उसे मैटर की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, वो चीज़ें भी हो सकती हैं जो हमें दिखती हैं, वो चीज़ें भी हो सकती हैं जो हमें नहीं दिखती हैं। जैसे कि आपके पास एयर है, एयर हमें दिखती नहीं है लेकिन हमारे आसपास वो है। और एयर जो है ये क्योंकि हमारी बॉडी अडेप्ट कर चुकी होती है तो आसपास अगर थोड़ी बहुत हवा चल भी रही है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। हाँ, लेकिन जब हवा तेज़ चलती है तो हमें पता चलता है कि हाँ वाकई उसका मास है, वो उठा उठा के फेंक रही होती है हमें। तो ज़ाहिर है सराउंडिंग में सारी जो स्पेस ऑक्यूपाइड है वो एयर ने की हुई है। तो एयर डेफिनेटली ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव अ मास। हमें दिखती नहीं है बट इट्स अ मैटर। तो जब हम फॉर्म्स ऑफ मैटर की बात करते हैं ना तो हमारे पास तीन फॉर्म्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, ये हमारे पास तीन फॉर्म्स ऑफ मैटर होते हैं जिसको हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं। और ये जो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, ये कुछ प्रॉपर्टीज की बेसिस पे डिफरेंशिएट हुए हैं। यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी बेसिस पे हमने इनको डिस्टिंग्विश किया हुआ है। लेकिन हमारा दिमाग जो है ना इस चीज़ को इतना ज़्यादा ऑलरेडी इसका यूज टू हो चुका होता है कि हम जब कोई एक सब्सटेंस को देखते हैं ना तो हम लोग बैठ के ये नहीं सोचते कि यार ये इसकी प्रॉपर्टी सॉलिड वाली है, लिक्विड वाली है, गैस वाली है, फलाना धमाका। हमारा दिमाग देखते ही इस चीज़ को रजिस्टर कर लेता है दैट यस दिस इज सॉलिड और लिक्विड और गैस। लेकिन इन रियलिटी जो हमारे पास ये सॉलिड, लिक्विड, गैस है, ये एक सर्टन प्रॉपर्टीज पे डिफ्रेंशिएट हुए हैं। जिसमें हमारे पास सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है ना वो है वॉल्यूम की। तो जब हम सॉलिड के वॉल्यूम की बात करते हैं ना तो सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, फिक्स वॉल्यूम से क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक सॉलिड है और अगर मैं उसको एक सर्टन जगह पर रख दूं तो वो एक ज़ाहिर है सर्टन वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब इसी सॉलिड को उठा के मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में ले जाऊं ना तो ये उतना ही वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई करेगा। जहाँ पे भी मैं सॉलिड सब्सटेंस को रखूंगा ये जगह उतनी ही ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि एक सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। वो जितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है उतनी ही हर जगह पे ऑक्यूपाई करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसको दूसरे दुनिया के किसी हिस्से में ले जाऊं तो एक अलग वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। सो इट हैज अ फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। ठीक है ना, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स से हमारा सिंपल सा क्या मतलब है कि देखो कोई भी आपके पास लिक्विड चीज़ है, अगर मेरे पास लेट से एक पानी की बॉटल है उसमें 500 ml वाटर है, अब मैं उसको अगर 1 लीटर वाले कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दूं तो वहां जाकर वो पानी कोई 1 लीटर नहीं हो जाएगा, उसका वॉल्यूम वही 500 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा जितना मेरे पास का है। ये नहीं हो सकता कि मैं 1 लीटर के कंटेनर में इसको डालूं और वो पानी 1 लीटर का हो जाए। अगर ये हो सकता होता तो हमारी दुनिया में पानी का मसला ही ख़त्म हो जाना था। पानी की टंकी में एक गिलास डालते, पानी पानी हो जाता, टंकी फुल हो जाती। तो ऐसा नहीं हो रहा ना, तो पानी या कोई भी लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। फिर हमारे पास है गैस। गैस का कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, गैस का कोई दीनी मान नहीं होता। गैस को आप जिस तरह के कंटेनर में, जितने वॉल्यूम के कंटेनर में रखोगे गैस का वॉल्यूम उतना ही हो जाता है। तो गैस का वॉल्यूम हमारे पास जो है ना ये फिक्स नहीं है। कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा गैस स्प्रेड होके उतने ही वॉल्यूम में पूरी हो जाएगी, उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है, तो गैस डजंट हैव अ फिक्स वॉल्यूम, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, मतलब उसका कोई दीनी मान नहीं है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी बेसिस पे हम एक सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्टिंग्विश करते हैं वो है शेप। सॉलिड का शेप फिक्स होता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी ये एक सेल फोन है। ठीक है, अब सेल फोन जो है इसका ये शेप फिक्स है। अब अगर मैं इसका शेप चेंज करने की कोशिश करूंगा ना तो ये
टूट जाएगा, तो ये सॉलिड वैसा रहेगा ही नहीं। तो कोई भी सॉलिड चीज़ का शेप फिक्स होता है। लिक्विड और गैस की जब हम बात करते हैं तो इनका जो शेप है वो फिक्स नहीं है। लिक्विड का शेप भी कंटेनर के हिसाब से हो जाता है, जिस तरह के कंटेनर में रखोगे वैसा ही हो जाएगा। और गैस का शेप भी बिल्कुल फिक्स नहीं है, ठीक है, वो भी आप जिस तरह के कंटेनर में रखोगे वैसा ही इसका शेप हो जाएगा। तो शेप के मामले में लिक्विड और गैस दोनों का ही जो है कोई दीन-ईमान नहीं है। अब यानी कि मेरे पास अगर एक लिक्विड की बात करूं तो मेरे पास अगर एक स्क्वायर कंटेनर में लिक्विड फिल है और इसी लिक्विड को अगर मैं एक राउंड कंटेनर में फिल कर दूं तो मेरे पास जो वो लिक्विड है उसका शेप राउंड हो जाएगा एज पर द कंटेनर। गैस का मामला भी ऐसा ही है, जिस तरह का शेप कंटेनर का होगा गैस का शेप भी वैसा ही हो जाएगा। तो शेप के मामले में गैस और लिक्विड दोनों की हरकतें सही नहीं है। फिर हमारे पास है कंप्रेसिबिलिटी। ये तीसरी प्रॉपर्टी है जिसकी बेसिस पर हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो सॉलिड होता है ये इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल से मतलब क्या है कि अगर सॉलिड चीज़ को कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा ना, प्रेस करने की कोशिश करूंगा तो ये ब्रेक हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि सॉलिड चीज़ को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, वो ब्रेक हो जाएगी, तो फिर वो इनकम्प्रेसिबल हो गई। लिक्विड जो है वो कंप्रेस हो सकता है, लेकिन लिक्विड का जो कंप्रेसिबिलिटी वाली बात है ना, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी डिफिकल्ट है, यानी कि इट इज़ डिफिकल्ट टू कंप्रेस। ये नहीं है कि मैंने हाथ में पानी डाला, प्रेस करा, जोर से पानी कंप्रेस हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको लिक्विड को कंप्रेस करने के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम चाहिए, एक सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन प्रेशर आपको सेट करके, एक प्रॉपर सिस्टम सेट करके फिर उसको आप कंप्रेस करते हो। फिर हमारे पास है गैस। गैसेज आर इजी टू कंप्रेस। गैसेस के पार्टिकल्स ऑलरेडी दूर दूर होते हैं, तो जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो मतलब आप इसको करीब ला रहे हो। करीब लाने का मतलब ये है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो दूर दूर थे तो इनके बीच में जगह बहुत है, तो मैं अगर उनको प्रेस करूंगा तो वो करीब आ जाएंगे। तो जगह जब इतनी है तो आसानी से करीब आ सकते हैं। तो दैट्स वाई गैस पार्टिकल्स आर बिकॉज दे आर फार अवे, वो इजीली क्लोज आ जाते हैं, तो गैसेस आर इजी टू कंप्रेस। फिर आखिरी चीज़ हमारे पास ईज ऑफ फ्लो, कि भाई सॉलिड लिक्विड गैस में कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो थोड़ा आसानी से या थोड़ा इसके लिए फ्लो करना आसान है। तो सॉलिड का हमें पता है दैट सॉलिड्स आर नॉट ईजी टू, दे डू नॉट फ्लो बेसिकली। तो सॉलिड्स जो है इनको अगर मैं किसी भी जगह पे रखूँगा ना तो वो फ्लो नहीं कर जाएंगे। मैं थोड़ा उसको स्लाइड पे भी रख दूंगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्लाइड हो जाए नीचे। कुछ सॉलिड हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन वो स्लाइड पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सॉलिड्स आर इजी टू फ्लो या सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, ठीक है। सॉलिड का जो है ना बहने का कोई सीन नहीं है। फिर आते हैं लिक्विड और गैस, दोनों ही इजीली फ्लो करते हैं। लिक्विड आपको पता है कहीं पे भी रखोगे बहता हुआ चला जाएगा, इट्स इजी टू फ्लो। और जो हमारे पास गैसेज हैं, ये हमारे आसपास जो एयर घूम रही है क्या कर रही है, फ्लो ही तो कर रही है। तो गैसेज आर ऑल्सो इजी टू फ्लो, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी बेसिस पे एक्चुअल में सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा दिमाग जो है इस चीज़ को ऑलरेडी इतना ज़्यादा एडॉप्ट कर चुका होता है कि हम कोई भी सब्सटेंस को देखते हैं तो हम फट से बोलते हैं कि भाई यार ये सॉलिड है या लिक्विड है गैस। हम इतना बैठ के सोचते नहीं है कि यार ये सॉलिड की प्रॉपर्टी पे बैठ रहा है कि नहीं, लिक्विड की प्रॉपर्टी पे, व्हाट्सएवर, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग कि भाई किन प्रॉपर्टीज़ पे हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिस्टिंग्विश करते हैं। नाउ वी हैव काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। ये हमारे पास वो थ्योरी है जिसकी बेसिस पर हम इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं और हम उससे रिलेटेड आंसर जब देते हैं, यानी कि पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर में से ऐसे आते हैं कि वही एग्जामिनर बोलता है कि एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, जो भी वो कॉन्सेप्ट बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। तो हमें जो यहाँ पे अब हम थ्योरी पढ़ेंगे मैटर के हवाले से, सॉलिड, लिक्विड, गैस के हिसाब से जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पढ़ेंगे, तो हमें अपने आंसर्स देते हुए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बतानी होती हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो काइनेटिक का वर्ड क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो काइनेटिक का जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज मूविंग, यानी कोई चीज़ ऐसी जो मूवमेंट में हो। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर में जो ये वर्ड है काइनेटिक, इट मीन्स समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मूवमेंट। तो पार्टिकल्स की मूवमेंट से रिलेटेड है बेसिकली। जो ये काइनेटिक का वर्ड है ना,
इससे आपने एक रिलेटेड वर्ड सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें मूव करने में हेल्प करती है। अभी ये मेरा हाथ रुका हुआ है, मैंने इसको मूव किया, तो ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से हुआ है काम। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो मैटर है यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस, इनसे रिलेटेड यहाँ पे जो इनके पार्टिकल्स होते हैं उनसे रिलेटेड हम जो है पार्टिकल्स की सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर अरेंजमेंट और इनकी मूवमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सॉलिड है। देखो सॉलिड के अंदर जो है ना पार्टिकल्स इस तरह कुछ अरेंज हुए हुए होते हैं, यानी कि सब पार्टिकल्स जितने भी हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं और इनकी अरेंजमेंट भी एक प्रॉपर ऑर्डर में हुई हुई होती है, एक तरीके से तमीज से जो है ना ये अरेंज हुए हुए होते हैं। पेपर के अंदर इस तरह का सवाल आ चुका है कि आपको जो है ना एग्जामिनर एक ब्लॉक बना के दे दे एम्प्टी और बोले कि भाई शो द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। तो इसमें जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है वैसे ही आप प्रॉपर अरेंजमेंट में कुछ पार्टिकल्स को टाइटली पैक्ड करके बना के दिखा दोगे, ठीक है ना। तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एज वी कैन सी दिस हियर। अब काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो हर पार्टिकल में होती है, ठीक है। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हर तरह के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। अब सॉलिड के अंदर चक्कर ये है क्योंकि पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड और काइनेटिक एनर्जी उनमें है, यानी कि उनको मूव करना है, लेकिन क्योंकि वो टाइटली पैक्ड है तो वो कहीं मूव करके जा नहीं सकते। तो व्हाट दे डू, दे ओनली वाइब्रेट इन अ फिक्स पोजीशन। वो एक फिक्स पोजीशन पे रह के बस वाइब्रेट करते रहते हैं। फिर क्योंकि वो टाइटली पैक्ड हैं और सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे, सो दे डू नॉट मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड ही रहते हैं और कहीं और जा नहीं रहे होते, सही है। फिर अगर हम इनकी अरेंजमेंट के बारे में बात करें तो पार्टिकल्स इन सॉलिड आर ऑर्डरली अरेंज्ड। इसका मतलब ये है कि एक फिक्स ऑर्डर में जो है ना ये अरेंजमेंट इनकी हुई हुई एक सर्टन ऑर्डर में, ये नहीं है कि रैंडमली बिल्कुल सेट हुए हुए। तो ये एक सर्टन ऑर्डर में पार्टिकल्स जो सॉलिड के हैं ये अरेंज हुए हुए होते हैं। तो जो ये हमने यहाँ पे सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट की बात की, अरेंजमेंट की बात की, दैट इज बेसिकली द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ सॉलिड। अब हम चलते हैं लिक्विड की काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पे। लिक्विड हमारे पास जो है ना इसके अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कुछ ऐसी है दैट पार्टिकल्स आर बिट फार अवे फ्रॉम ईच अदर। बहुत ज़्यादा एक दूसरे से नाराज़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉलिड की तरह एक दूसरे में मोहब्बत भी नहीं है पार्टिकल्स में। तो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दूर दूर भी नहीं है, थोड़े बहुत एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे के आसपास घूमते रहते हैं, सलाम दुआ करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रिश्ते बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए हों या बिल्कुल ही चिपक के बैठ गए हों। तो लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड, ठीक है। अब देखो पार्टिकल्स की जब हम लिक्विड के पार्टिकल्स की जब हम अरेंजमेंट शो करना चाहते हैं ना, तो जस्ट लाइक आई टोल्ड यू रिगार्डिंग सॉलिड के लिक्विड से रिलेटेड भी पेपर में इस तरह का सवाल आ चुका है कि आपको एक बॉक्स दे दिया एग्जामिनर ने एंड एग्जामिनर आस्किंग यू टू शो द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इन द बॉक्स। तो आपने लिक्विड के पार्टिकल्स को कैसे दिखाना है, थोड़े से दूर दूर करके 5-6 पार्टिकल्स बना के दिखा देने। तो आप इस तरीके से बनाओ तो कॉमनली तो यही है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक इस तरह की भी डायग्राम बनाई हुई है। अब ये इस तरह की डायग्राम है क्यों बनाई हुई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो दे मूव अराउंड स्लोली। लिक्विड के पार्टिकल्स क्योंकि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली पैक नहीं है और क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है तो वो बहुत तेज़ी से मूव नहीं करते। तो एक दूसरे के आसपास मूव कर रहे होते हैं लेकिन थोड़ा स्लो मूव कर रहे होते हैं। दे आर बिट फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एज वी नो, दे आर नॉर्मली इन क्लस्टर्स। देखो लिक्विड के अंदर एक बड़ी कॉमन सी चीज़ होती है कि पार्टिकल्स उसमें ना झुंड बना के घूम रहे हैं, ग्रुप में घूम रहे हैं, ग्रुपिंग करके चल रहे होते हैं। तो इस वजह से ये क्लस्टर्स जिसको हम ग्रुप्स कहते हैं बेसिकली, तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स बना के घूम रहे होते हैं लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स। तो हम चाहें तो ऐसे भी शो कर सकते हैं, बट द प्रेफर्ड वन इज कि अगर लिक्विड कि आपको पार्टिकल्स की अरेंजमेंट शो करनी है एक एम्प्टी ब्लॉक में तो आप इस तरीके से उसे शो करो। फिर इनकी अगर मूवमेंट की बात करें तो पार्टिकल्स जो है दे स्लाइड ओवर ईच अदर, या फिर इनकी अरेंजमेंट की अगर हम बात करें ना तो देखो पार्टिकल्स लिक्विड के जो होते हैं ना दे आर नॉट अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर, वो बस रैंडमली घूम रहे होते हैं यहाँ।
और वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं, दे स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के पास से बस यूं जा रहे हैं इस तरह। ठीक है, फिर बात आती है गैस की। गैस के अंदर तो पार्टिकल्स बिल्कुल ही दूर दूर हैं, कोई रिश्ते नाते ही नहीं है, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। एक पार्टिकल से जिस दफ़ा ज़िंदगी में बस मिल लिया गैस ने, तो दूसरे पार्टिकल्स उस पार्टिकल से कभी मिलना मिलाना ही नहीं। एक गैस का पार्टिकल यहाँ जा रहा है, एक का वहाँ जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। तो गैस के पार्टिकल्स का तो यही मामला है। तो अगर आपको एग्जामिनर एक खाली ब्लॉक दे के बोल दे कि भाई इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट बताओ, तो बस दूर दूर 3 पार्टिकल्स बना के दिखा देना या 2 पार्टिकल्स बना के दिखा देना काफ़ी है। पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स। दे हैव नो अट्रैक्शन बिटवीन देम, कोई वास्ता नहीं है किसी का किसी से, कोई 1 रुपए की अट्रैक्शन नहीं है, कोई कहाँ कोई कहाँ। दे मूव क्विकली एंड इन ऑल डायरेक्शन। अब जाहिर है जब पार्टिकल्स के आपस में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है तो स्लोली मूव करने का कोई रीज़न भी नहीं है। पार्टिकल्स जो गैस के होते हैं बहुत स्पीड में मूव करते हैं और हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। दे आर नॉट लिमिटेड, दे आर नॉट कंट्रोल्ड, कुछ भी उनका चक्कर नहीं है, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो एक सिंपल सी चीज़ है ना कि अगर एक रूम के कॉर्नर पे मैं छोटी सी 2 लकड़ियां जला दूं तो कुछ ही सेकंड में पूरे रूम में जो है स्मोक फैल जाएगा। तो क्यों फैल गया भाई? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो है वो बहुत स्पीड में मूव करते हैं और हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो वो स्मोक का एक पार्टिकल जो कभी इस कॉर्नर में, कभी उस कॉर्नर में, कभी उस कॉर्नर में वो घूम रहा है। ठीक है, तो गैस के अंदर पार्टिकल्स जो है उनका यही मामला है। और इनकी अगर अरेंजमेंट की बात करें तो इसके लिए हम कह सकते हैं दैट दे आर डिसऑर्डरली अरेंज्ड, यानी कि इनके अरेंजमेंट कोई है ही नहीं, कोई ऑर्डर ही नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉपर अरेंजमेंट है ही नहीं। ठीक है ना, तो गैस के अंदर पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट का मामला है वो कुछ ऐसा ही है। तो ये एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, जिसे केपीटी भी कहा जाता है। सो वील कीप दिस वीडियो टिल हेयर ओनली। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वील डिस्कस रिगार्डिंग डिफ्यूजन। अल्लाह हाफिज़।